बेटे के स्वार्थ ने ली पिता की जान। रत्ना, रिटायर होने के बाद मेरी इच्छा है मैं अपने बेटे बहू के साथ, उनके बच्चों के साथ अपना बचा हुआ समय व्यतीत करूं। बेटे ने तो कम आमदनी और ज्यादा खर्चा बताकर मेरे इस इच्छा को पूरी करने से इनकार कर दिया। रत्ना ने बाप बेटे की बातें सुन ली थी। आंखों के आंसू अपने आंचल के कोर से पोंछकर राजेश जी का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, उम्र भर बस आपको अपनी इच्छा का ख्याल रहा, मेरी इच्छाओं का क्या? आपकी कौन सी इच्छा मैंने अधूरी छोड़ दी रत्ना? रत्ना ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि रिटायर होने के बाद आपका सारा वक्त बस मेरे लिए हो। रत्ना बहुत खुश थी। आज उसके पति राजेश जी रिटायर होने वाले थे। राजेश जी अब अपना पूरा वक्त रत्ना को दे पाएंगे। नौकरी करते हुए राजेश जी रत्ना को वक्त नहीं दे पाते थे। राजेश की पेंशन के पैसों से रत्ना राजेश के रिटायरमेंट के बाद 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी। राजेश ने अपनी जिंदगी भर की कमाई बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने में खर्चा कर दिया। उसने रत्ना के लिए बड़ी मुश्किल से अपना एक छोटा सा घर बनाया था। रत्ना की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सुबह जब रत्ना सोकर उठी, उसके साथ सोए राजेश उठ नहीं पाए। शायद राजेश को अपनी इच्छा के बदले अपने बेटे से ऐसे जवाब की उम्मीद ना थी और वह यह सदमा झेल नहीं पाए। राजेश को आखिरी विदाई दे दी गई। सारी रस्में निपट गई। राजेश की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर रत्ना अपनी रुलाई नहीं रोक पा रही थी। मुंह को पल्लू से ढक रोती जा रही थी। रत्ना मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पति राजेश उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर जा चुका था। उम्र भर तो उसने सिर्फ त्याग ही किया था। एक छोटी सी इच्छा जाहिर की थी, वह भी पूरी ना हो पाई। रत्ना के बेटे ने कहा, माँ, मैं, बहू और आपके पोता पोती आपके साथ हैं। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी इच्छा है कि आप मेरे साथ चल कर रहे। रत्ना की बहू ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले जाकर बातें करने लगी। देखो, यह तुम्हारी इच्छा हो सकती है, पर मेरी नहीं। मेरी इच्छाओं का क्या? मैं कभी भी तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। माँ के जाने के कारण मेरी आज़ादी, मेरे बच्चों की आज़ादी सब खत्म हो जाएगी। रत्ना का बेटा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, माँ को यहाँ से लेकर जाएंगे तभी तो यहाँ का सारा जमीन जायदाद पर हमारा कब्जा हो पाएगा। यह मेरी इच्छा नहीं, मेरा स्वार्थ है। मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा से अलग थोड़े ही ना है। यहाँ का घर बेचकर शहर में तुम्हारे नाम पर फ्लैट ले लेंगे। पापा के पेंशन के पैसे से माँ का खर्च भी निकल जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अगर माँ रहेगी तो तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तुम्हें घर और बाहर दोनों भागदौड़ नहीं संभालनी पड़ेगी। माँ बच्चों को और घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेगी। रत्ना इस घर को बेचना नहीं चाहती थी। इस घर को उसके पति राजेश ने अपने ना जाने कितने अरमानों, कितनी इच्छाओं का गला घोटकर खून पसीने से सींच कर बनाया था। रत्ना के कानों में जब बेटा बहू की बातें पड़ी तो रत्ना को राजेश के शब्द बार बार याद आ रहे थे। राजेश कहता था, हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और शरीर कब साथ छोड़ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो उस बेटे का क्या भरोसा जो हमेशा ही
अपनी सारी इच्छा का त्याग कर दिया, पर उसे अपने माँ बाप की इच्छाओं का जरा भी ख्याल नहीं है। बड़ा अफसर बनने के बाद भी अपने बूढ़े माँ बाप से पैसे लेने की फिराक में रहता है। अरे जीते जी जिसने अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, अगर वह बाद में अपनी इच्छाओं का हवाला देकर तुम्हें या मुझे लेने आएगा तो वह उसकी इच्छा नहीं, उसका स्वार्थ होगा। यह घर अपने जीते जी तुम कभी मत बेचना। हमारे जाने के बाद घर हमारे बेटे का है, उसके बाद वह बेशक इसे बेच सकता है। अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए रत्ना ने अपने बेटे और बहू से कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्र भर तुम्हारी इच्छा के खातिर मन मार कर रही, मैं अब अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहती हूँ। माँ, तुम्हारी और पिताजी की तो यही इच्छा थी ना कि तुम अपनी आखिरी वक्त बेटा बहू और उनके बच्चों के साथ गुजार सको। हाँ बेटा, पर यह इच्छा तुम्हारे पिताजी के साथ ही चली गई और शायद पिताजी तुम्हारी स्वार्थी इच्छा को पहले ही भाप चुके थे। इसलिए घर और पिता की पेंशन पर अपनी नज़र ना रखो। तुम्हारे पिता ने मुझे जिंदगी के अंतिम क्षणों तक अपनी इच्छा से, अपने आत्मसम्मान से जीने के लिए घर और पेंशन मेरे नाम पर रखा है। मेरे ना रहने के बाद बेशक तुम उस पर अपना दावा कर सकते हो, पर मेरे जीते जी नहीं। रत्ना ने हाथ जोड़ते हुए बेटा और बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।